नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के बारे में। देखिए, दोनों ही कंपनी अनिल अंबानी की है और इनके बड़े भाई मुकेश अंबानी। तो वैसे तो दोनों में खटपट चली रहती है, लेकिन आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। मुकेश अंबानी ने अभी रिसेंटली अपने एक एम्प्लॉय को 1500 करोड़ का एक फ्लैट गिफ्ट किया। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि उन्होंने अगर अपने एम्प्लॉय का इतना ध्यान रखा हुआ है तो ये तो खून का रिश्ता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत पैसा है। और आपको बता दूं कि दोनों ही, अगर बात सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो उसकी बुक वैल्यू 400 रुपये की है। स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू से कितना ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। सेम चीज़ें आपको रिलायंस पावर में भी दिखाई देगी। तो पहले पॉजिटिव्स की बात करेंगे, फिर नेगेटिव्स की बात करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि चार्ट पे दोनों का रिएक्शन क्या है। पिछले 5 दिनों में 2% की तेज़ी है, पिछले एक मंथ में 18% के पॉजिटिव रिटर्न है, पिछले 6 मंथ में 23% के नेगेटिव रिटर्न है, एक साल में 13% के नेगेटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओवरऑल रेड में है। बुरा टाइम 2020 में था, बिल्कुल कोविड के टाइम पे बिल्कुल लो हो गए स्टॉक, 1 रुपये 2 रुपये के पास। वहाँ से तेज़ी आनी शुरू हुई, बीच में न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी, 19 रुपये तक स्टॉक गया कि फंड रेज कर रही है, डेट क्लियर कर रही है और कंपनी के रिजल्ट इंप्रूव होने शुरू हो गए थे। तब से स्टॉक में तेज़ी आनी शुरू हो गई। अगर फाइनेंशियल्स पे हल्की सी नज़र डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका रेवेन्यू 5% अप हुआ था, नेट इनकम 1992% डाउन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 1880% डाउन है। अब चलते हैं सीधा इनके फंडामेंटल चेक करते हैं, जो पॉजिटिव्स हैं उन्हें जानते हैं और वहाँ से आइडिया होगा कि कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो कैसे आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप 4537 करोड़ की है। जैसे कि आपको बताया कि बुक वैल्यू देखिए 31.2 की है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 12 रुपये पर, यानी कि तकरीबन ट्रिपल के अराउंड इसकी बुक वैल्यू है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वो भी पॉजिटिव में है। प्रमोटर होल्डिंग 25 है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंज नहीं है। प्रॉफिट कंपनी बिल्कुल भी नहीं कर रही। और लेकिन एक चीज़ अभी भी कंपनी के फेवर में है कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो जब तक इससे नीचे नहीं आएगी तो हम यहाँ पर एग्जिट करने के बारे में तो सोचेंगे नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी की सेल कम हुई है। बीच में जून 2022 में कंपनी की सेल्स में कुछ हाल आया था और स्टॉक में भी अच्छी खासी तेज़ी हमें वहाँ पर दिखाई दी थी। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर ईयर ऑन ई बेसिस पे कंपनी लॉस में है, जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर नेगेटिव स्टॉक पे डाल रही है। रिजर्व में कंपनी के पास पैसा नहीं जा रहा, लगातार कंपनी का पैसा कम हो रहा है। अब नज़र डालेंगे कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर। तो चार्ट पर आ चुके हैं। फंडामेंटल तो देखिए लॉन्ग टर्म में काम आएंगे, लेकिन चार्ट आपको बताएगा कि शॉर्ट टर्म में क्या करना है। तो अगर कल स्टॉक हल्की फुल्की गिरावट दिखाता है और तकरीबन आता है 11 रुपये 80 पैसे के पास, तो हम यहाँ पर बाइंग के चल सकते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो इसी लेवल पे मैंने पहले ही बाइंग करने के लिए एडवाइस दी थी। और जैसे कि आपको कहा था कि स्टॉक आपको प्रॉफिट दे सकता है 13 रुपये 15 पैसे तक, लेकिन वो ऐसा चीज़ नहीं हुआ। अगले दिन ही स्टॉक ने आपको 12 रुपये 70 पैसे तक गया, बट इतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं निकला। जहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक करना था स्टॉक ऑलरेडी वहाँ तक गया ही नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बाइंग करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ज़्यादा नीचे नहीं होगा, 11 रुपये 55 पैसे पर हम स्टॉप लॉस रख लेंगे। ओवरऑल बात करें और अगर स्टॉक नीचे आता है तो 11 रुपये 10 पैसे के पास आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में तेज़ी आएगी, क्योंकि अगर बात करें पिछले 5-10 पहले तो यहाँ पर एक हैवी वॉल्यूम आया था और स्टॉक में एक बाइंग हुई थी, वो भी उस लेवल पे जहाँ से एक ब्रेकआउट की उम्मीद थी। तो ब्रेकआउट तो स्टॉक ने दिया भी बहुत ज़बरदस्त। कैंडल आप देख सकते हैं, एक अच्छा खासा आपको जंप दिखाई दिया, साथ साथ वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त था। तो फ्रेश एंट्री के लिए तो ये टाइम अच्छा हो सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, अगर हमारा स्टॉप लॉस भी कटता है तो हम बाहर आएंगे और रिजल्ट का वेट करेंगे। लेकिन इसी की बहन रिलायंस इंफ्रा में चीज़ें बहुत डिफरेंट है, वहाँ पर आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो सीधे चलते हैं रिलायंस इंफ्रा पे। तो यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा की बात करेंगे, चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट है। पिछले 5 दिनों में 1.5% की गिरावट है, पिछले एक मंथ में 7% की तेज़ी है, पिछले 6 मंथ में 12% की तेज़ी है। तो यहाँ पर ठीक ठाक चला हुआ है। अगर आपने पहले से बाइंग करी हुई है, करंट प्राइस देखिए 158 के पास है, ठीक है। और स्टॉक वैल्यू की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, 423 रुपये। तो यहाँ से तो आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा चीज़ है। और जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो ये देखिए, प्रमोटर होल्डिंग मात्र 18.7% है, यानी कि बहुत कम है, 18-19% है। पर प्रमोटर की होल्डिंग में 14% के चेंजेस आए हैं और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है यहाँ पर। उन्होंने अपनी 14% की होल्डिंग इंक्रीज़ की है। तो पहले कितनी होल्डिंग थी और अभी स्टॉक में कितनी बाइंग की है। और देखिए, डूबती कंपनी में कभी भी प्रमोटर पैसा नहीं लगाएगा। वो अगर यहाँ पर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ कर रहा है तो उसे पता है कि कंपनी में दम है, कंपनी प्रॉफिट निकाल के देगी। इसीलिए अगले ने यहाँ पर अपनी प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ की। रिजर्व की बात करें तो 11,885 करोड़ का कंपनी के ऊपर रिजर्व है, जबकि 12,291 करोड़ का कंपनी पे कर्ज है। कंपनी के बहुत से केसेस हाई कोर्ट में चले हुए हैं, जिनमें कहीं ना कहीं कंपनी के फेवर में ही चीज़ें निकल के आती हैं, तो वहाँ से प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। एफआईज ने यहाँ पर 12% की होल्डिंग बना के रखी है, 3% की होल्डिंग डीआई ने बना के रखी है, तो वो पागल नहीं है। तो यहीं पर हम चलेंगे, इस चीज़ को भी फॉलो करेंगे, तब भी हमें ओवरऑल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो देखिए, कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से जो प्रॉफिट निकाल के दे रही है वो लाजवाब है। अगर बात करें
लास्ट सितंबर 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 5,160 करोड़ के पास था, वहाँ से प्रॉफिट कम होना शुरू हुआ, बट ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट अब पिछले कुछ तकरीबन 1-1.5 साल से बढ़ ही रहा है, तो जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो वहीं पर कंपनी लास्ट में -25 करोड़ के लॉस में थी, बट उससे पहले कंपनी 71 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त लॉस से। तो जब भी कोई कंपनी बड़े लॉस से बड़े प्रॉफिट में आती है तो स्टॉक में हमें जंप दिखाई देता ही देता है। अब हल्की सी नज़र डालते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके ऊपर भी, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। जून 2022 में 20 में 14% की होल्डिंग थी यहाँ पर प्रमोटर की, जो कि अब दिसंबर 2004 में 4% के अराउंड हो चुकी है, लेकिन मार्च 2023 में देखिए 4% से सीधा बढ़कर 18% हो गई है। तो इतना बड़ा जंप कब आता है? जब प्रमोटर को पता कि मेरी कंपनी अब वापस से ट्रैक पे आ रही है। सेम चीज़ एफआईज ने भी करी। एफआईज की होल्डिंग यहाँ पर 9% थी 2020 में, जो कि बढ़कर अब 12% हो गई है। तो एफआईज को भी पता है कुछ ना कुछ चलने वाला है। डीआईज की होल्डिंग 9% थी, जो कि अब कम हो गए 3-4% के अराउंड रह चुकी है। गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग कम कर रहा है। सबसे बड़ा जो होल्डिंग तकरीबन अपनी पब्लिक ने होल्डिंग कम की है, बट ज़्यादा नहीं, वहीं पर घूम रही है। तो डेफिनेटली पैसा तो इनके पास है और कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर चार्ट पर भी नज़र डालें तब भी हमें जो मेन लेवल है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर चार्ट पे आके देखिए तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टाइम से एक जोन में ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पर जो लेवल थे, जो हायर लेवल है वो तकरीबन है आपका 164 रुपये के पास, और जो लो लेवल है वो है 115 रुपये के पास। हमने लास्ट टाइम यहीं से बाइंग की थी और आपको एडवाइस दी थी कि यहाँ से बाइंग करके हमारा जो टारगेट है 164 रुपीज़ के 163 का, वो हमने अचीव किया। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया 168 रुपीज़ के पास, हल्का फुल्का माइंड नहीं रखता, बट स्टॉक अब नीचे आ चुका है। अब फ्रेश एंट्री लेने का टाइम था। कल आपको बताया था कि फ्रेश एंट्री लीजिए, और काफ़ी सारे लोगों ने 154 के अराउंड फ्रेश एंट्री ली भी होगी, वो भी प्रॉफिट में बैठे होंगे। बेशक लास्ट ट्रेडिंग डे को स्टॉक 2% गिरा था, बट बावजूद उसके अच्छे प्रॉफिट पे हैं। अभी फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा पैसा लगाना है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर क्लोजिंग 164 से ऊपर होती है तो यहाँ पर अगर 164 और 5 के अराउंड हम लेके चलेंगे, 165 से ऊपर अगर क्लोजिंग हो गई तो हम यहाँ पर अपनी होल्डिंग बना लेंगे, क्योंकि रिजल्ट आने वाले हैं। और हमेशा एक चीज़ देखिए कि हमें नहीं पता, हम रिटेल इन्वेस्टर है, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि भाई कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जो बड़े प्लेयर हैं उन्हें सब पता होता है कि वो कंपनी में से कहाँ से क्या क्या खबरें ले आते हैं, तो उन्हें सब चीज़ें पता होती हैं, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कहाँ पर, चार्ट पे। तो अगर हम जूम करें, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू हो गया था, तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, परसों वॉल्यूम अच्छा था, तो अब मेजोरिटी ऑफ चांसेस है कि रिजल्ट के टाइम अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है। यहाँ पर रेड कैंडल बनी, लेकिन आप अगर देखिए तो वॉल्यूम नहीं है। कैंडल तो बनी लेकिन दम नहीं है स्टॉक में। लोग नीचे सेलर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, बट मार्केट उतना उसे पुश कर रही है क्योंकि बायर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे बैठे हैं। तो जो ये वाला लेवल है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बाइंग की हुई है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो अगर स्टॉक 150 के अराउंड जाता है, 151 के अराउंड जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। 151 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, उससे नीचे हम स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। और अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर गया तो डेफिनेटली बहुत ऊपर जाएगा, एटलीस्ट आपको 20-40% के रिटर्न निकाल के दे सकता है। इतना स्टॉक में दम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सालों से ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 1-1.5 साल से स्टॉक इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। तो वो अगर उसे तोड़ेगा तो सीधा 200 रुपये तक जाएगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।